तो प्रभु जी, डायरेक्ट ओवर टू यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अद्वैतप्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठस्वरूपप्रियो नित्यानन्दसखः सनातनगतिः श्रीरूपहृत्केतनः लक्ष्मीप्राणपतिर्गदाधररसोल्लासी जगन्नाथ भूः पार्षदः सजयतात् देवः शचीनन्दनः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देवाभ्यर्थनमन्तरेण मथिता भक्तीन्दिराभूयतः श्रीमद्भागवताख्यनिर्झरतरुः सत्सूत्ररत्नोत्करः दिव्यद्गीतिसुधा शुकामृतरुचिर्ज्ञानं च धन्वन्तरिः सश्रीव्यासमहाबुद्धिर्विजयते रीत्ये समन्तात् सताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में अंत में यह श्रवण किया
कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है, किंतु ऐसी हम लोगों की श्रद्धा नहीं होने के कारण अथवा ज्ञान होने पर भी व्यवहार में उस प्रकार का आदर प्रस्तुत ना होने के कारण फल में न्यूनता रहती है। कल प्रश्न सत्र के दौरान इस विषय को लेकर प्रश्न उठाया गया था कि इस प्रकार गोकर्ण जी के द्वारा जो भागवत का सत्र किया गया था, उसमें चांडाल इत्यादि कुत्ते इत्यादि का भी उद्धार हो गया, तो क्या यह संभव है? तो कल यह प्रतिज्ञा की गई थी कि आज के विषय में, आज के संदर्भ में इस विषय को उठाया जाएगा कि भागवत का श्रवण अब हमारे पक्ष में और क्या क्या करना है, इसका हमें अवश्य ज्ञान होना चाहिए। अतः गोकर्ण जी के उपाख्यान का वह प्रसंग हम लोग आज कुछ सुनेंगे। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें वे स्वयं ही वक्ता थे। गोकर्ण हाँ, धुंधकारी अपने दुष्कर्मों के कारण व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा मार डाला गया, उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और उसने ही कहा कि मेरे कल्याण का दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है कि मैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करूं। गोकर्ण जी परम ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने धुंधकारी के उद्धार के लिए भागवत कथा का आयोजन किया, वे ही वक्ता थे। और जब सातवें दिन की कथा समाप्त हुई तो वैकुंठ से विमान आया, जिसमें वैकुंठ के दूतगण थे और उन लोगों ने धुंधकारी को विमान पर बिठाया और लेकर वैकुंठ गए। पहले यद्यपि धुंधकारी प्रेत रूप में होने के कारण किसी के लिए दृश्यमान नहीं थे, किंतु उस समय वे भी चतुर्भुज रूप में हो गए थे। उस जब वे विमान पर में आरूढ़ आरूढ़ हो रहे थे, उस समय गोकर्ण जी ने उन वैकुंठ दूतों से यह प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हे हरिप्रिय वैकुंठ दूतगण, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। इसी भागवत की सभा में अनेक श्रोतागण हैं और वे स्वयं ही बोल रहे हैं, गोकर्ण जी ये सब निर्मल हैं। हम लोग तो चित्त को निर्मल करने का एक लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, किंतु उस सभा में अनेक निर्मल लोग हैं। आनी तानी विमानानी न तेषां उत्पत्कुता। आपने धुंधुकारी के लिए तो विमान लाया जो कि बहुत ही अधिक पतित था, प्रेत योनि में था, किंतु इन निर्मल हृदय वालों के लिए आपने विमान क्यों नहीं लाया? श्रवणम समभागेन सर्वेषां हि दृश्यते। सबने ही श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, समान रूप से ही श्रवण किया, तथापि
फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। यह फलभेद की धुंधुकारी के लिए आप लोग विमान लेकर आए और इन लोगों को ले जाने के लिए विमान लेकर ना आए। यह जो फलभेद है यह क्यों हुआ? तो वैकुंठ दूतों ने, हरिदासों ने उत्तर दिया, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। उन्होंने कहा, गोकर्ण जी, आपने जो कहा श्रवणम समभागेन सर्वेषां हि दृश्यते, यह बाह्य रूप से तो समान है, किंतु आंतरिक दृष्टि से सबका श्रवण समान नहीं है। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवण में विभेद होने के कारण फलभेद उत्पन्न हुआ है। श्रवणम तु कृतं सर्वैः, श्रवण तो सबने किया सामान्य रूप से, न तथा मननम कृतम, किंतु सबने सुनी हुई बातों पर समान रूप से मनन नहीं किया। फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद, इसलिए फलभेद हुआ। और श्रवण, उसके अनंतर मनन, उसके अनंतर एक और शब्द है यहाँ, भजनादपि। जो जितना सुंदर मनन करेगा वह भजन के लिए उतना अधिक प्रयत्नशील होगा। इसलिए भजन के कारण भी फलभेद हुआ है। वो धुंधुकारी ने यह सब कुछ किया, यह सब कुछ किया। इसलिए उनके लिए तो, उसके लिए तो विमान आया, किंतु इन श्रोताओं ने ऐसा नहीं किया, इसलिए विमान नहीं आया। इस पर एक प्रश्न होगा कि कल जो महात्म्य की बात कही गई थी उसमें श्रवण मात्र से मुक्ति हो जाती है, यह कहा गया था। वहां या तो इसको मान लिया जाए कि श्रवण के साथ मनन भी है, अथवा श्रवण किया तो उसे मुक्ति की ही तो प्राप्ति हुई, वह भी जन्म के अंत में। उसी समय उसके लिए विमान नहीं आया। यहाँ जो गोकर्ण जी का प्रश्न है कि अभी धुंधकारी के लिए विमान आया और इन लोगों के लिए नहीं आया, तो यहाँ यह भाव समझा जा सकता है कि बाकी जो श्रोता थे उनको इस शरीर के अंत होने पर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, किंतु मुक्ति की प्राप्ति होना ही वैकुंठ की गति, यह भी समान नहीं है, यह भी नहीं होता है। मुक्ति हो जाती केवल श्रवण मात्र से, यह संभव है, किंतु सभी मुक्त लोग वैकुंठ ही जाते हैं, ऐसा नियम नहीं। इसलिए यह जो फलभेद का अंतर है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि पिछली बात का कोई विरोध नहीं। धुंधुकारी जी ने किस प्रकार श्रवण किया है इसका वर्णन कर रहे हैं। सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्। 7 रात तक उपवास रहते हुए प्रेत ने श्रवण किया। श्रवण के बाद मनन भी किया। आदि कहने से जो भजन है, जो उपदेश में गोकर्ण जी कहते होंगे, भागवत के उपदेश को सुनाते होंगे कि ऐसा करना चाहिए, तो मनन के अनंतर धुंधुकारी
मानसिक रूप से उसका भी आचरण करते होंगे। वो भी कैसे? स्थिर चित्ते, स्थिर चित्त से, चित्त में चंचलता नहीं, और एक दो बार नहीं, भृशम बारंबार। इसलिए धुंधुकारी के लिए कथा श्रवण के अनंतर ही साक्षात वैकुंठ से विमान उपस्थित हो। अब जो स्थिर चित्ते कृतम और भृशम यह कहा गया यहाँ, उसके विषय में विस्तार कर ले। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। पहले श्रवण होता है, श्रवण होने के बाद उस बिंदु पर मनन होता है, और हर प्रकार से वह ज्ञान फिर दृढ़ होता है। प्रारंभिक कक्षा में आप लोगों को यदि स्मरण हो तो उपनिषद का वह वचन सुनाया गया था, जहां आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, ऐसा कर्तव्यतया उपदेश दिया गया है। आत्मा का यदि दर्शन करना है तो आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्रवण के अनंतर उस पर मनन करना चाहिए, हर प्रकार से ज्ञान को स्थिर करना चाहिए, और उसके बाद फिर निदिध्यासितव्य, उसके ध्यान में लग जाना चाहिए। ध्यान को यहाँ आप लोग जो वर्तमान में भजन शब्द आया उसके अंतर्गत रखें, क्योंकि जो नवधा भक्ति है उसमें स्मरण जो है वह ध्यान का ही वाचक है। अतः कब जाकर यह श्रवण भी निष्फल हो जाता है, श्रवण ठीक से नहीं होता है, वह दृढ़ ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता है, उसके विषय में वैकुंठ दूत लोग कह रहे हैं। प्रमादेन हतम श्रुतम। जिस समय भागवत की कथा चल रही है उस समय यदि कथा श्रवण के समय प्रमाद उपस्थित हो, प्रमाद आलस्य, तो फिर वह श्रवण जो है हत हो जाता है। हत मन एक तरह से विनष्ट हो जाता है, वह लाभ नहीं मिलता है। धुंधुकारी ने एक भी अक्षर व्यर्थ जाने नहीं दिया होगा, बहुत एकाग्रता से उसने सुना होगा। इस प्रकार से श्रवण हत होता है। और अदृढ़म च हतम ज्ञानम, श्रवण के बाद यदि मनन नहीं किया तो वह ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता है, और जो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता है वह ज्ञान भी हत हो जाता है, आप उसको विस्मृत कर जाएंगे। यह हम सबका अनुभव है कि हम जो कुछ पढ़ते भी हैं, यदि उस पर हमने बहुत गंभीरता से मनन नहीं किया तो वह हमारे मस्तिष्क में गहराई से नहीं बैठता है, और वह फिर निकल जाता है। यही है ज्ञान का हत हो जाना अदृढ़ होने के कारण। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रो। और मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्रम जो निरुक्ति है, मनन करने से त्राण देता है, उद्धार कर देता है। वहां यदि संदेह है, यह संदेह है कि श्रीमद् भागवत और भगवत स्वरूप इनमें भेद है, ये भगवत स्वरूप है या नहीं है श्रीमद् भागवत जी, तो वह संदेह है, और फिर वह अपना फल प्राप्त प्रदान नहीं करेगा। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, मंत्र के विषय में संदेह। तो पूरा भागवत यहाँ क्या समझना चाहिए हमें? मंत्र के रूप में ही। और जो जप है, जो मंत्र का हम जप करते हैं, वह जप भी तब हत हो जाता है जब हम व्यग्र चित्त से जप करते हैं। यह चारों योग्यताएं
बहुत आवश्यक। फल भेद जिनको नहीं चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, तो सामान्य श्रवण भी अवश्य वह कार्य करेगा। किंतु फल के रूप में यदि भगवान का हृदय में बंध जाना यह उद्देश्य हो, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र से बंधकर भगवान वहां अटक जाते हैं, यह यदि फल हो चाहिए, तो फिर श्रवण की गुणवत्ता में बढ़ानी पड़ेगी। और यह 4 भाग उसका हुआ। प्रमाद रहित श्रवण, सम्यक मनन, भागवत के प्रति भागवत स्वरूपता का दृढ़ विश्वास, कोई संशय नहीं। जिस साधन को वहां कहा जा रहा है, मंत्र का मतलब वह हम लोग जानते हैं मंत्रणा। आपका कोई परम मित्र है तो विशेष विशेष अवसर पर आपको मंत्रणा देता है। मंत्री राजा को मंत्रणा देते हैं, प्रधानमंत्री। राजकीय शासन की बात कर रहे हैं, वर्तमान में तो प्रधानमंत्री को परामर्श देने वाले दूसरे हो गए। तो वह मंत्रणा जो दी जाती है उसमें यदि संशय हो, अर्थात भागवत में वर्णित जो साधन साध्य का विषय है यही भागवत द्वारा प्रदत्त मंत्रणा है, और इसमें यदि संशय हो तो वह मंत्र जो है वह भी नष्ट हो जाता है, देश नष्ट हो जाता है। और चित्त की व्यग्रता के द्वारा जो भी हम साधन करते हैं, जब एक उपलक्षण है, जो हम साधन करते हैं वह साधन भी हत हो जाता है। अवैष्णवो हतो देशो, हतम श्राद्धम अपात्रकम, हतम अश्रोत्रिये दानम, अनाचारम हतम कुलम। अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में वैष्णव नहीं है वह देश भी हत है, वहां हमें नहीं जाना चाहिए। हतम श्राद्धम अपात्रकम, जिस श्राद्ध में उचित पात्र को श्राद्ध संबंधी विषयों का दान भोजन नहीं कराया जाता है, वह श्राद्ध भी हत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हतम अश्रोत्रिय दानम, अन्यत्र जो दान की व्यवस्था है वह दान भी अश्रोत्रीय व्यक्ति को देने से, श्रोत्र यहाँ सामान्य रूप से समझे जो वैदिक परंपरा में निष्णात ब्राह्मण है उनको यहाँ श्रोत्री कहा गया है। और ऐसे ब्राह्मण को दान ना देने से वह दान जो है हत हो जाता है। और अनाचारम हतम कुलम, और इस कुल का कोई दीपक, कुल का उस जन्मा हुआ, उस कुल में जन्मा हुआ यदि वैदिक मर्यादा के विरुद्ध जाकर किसी आचरण को करता है, दुराचार को करता है, तो उसके द्वारा वह कुल जो है विनष्ट हो जाता है। तो ये सब उन परिस्थितियों को वैकुंठ दूतों ने सुनाया जिससे कि वस्तु का नाश हो जाता है। और ऊपर की जो 4 बातें थी यह यहाँ विशेष रूप से प्रासंगिक है श्रवण के संदर्भ में। इसके बाद कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ये कहा गया अभी। अब जो है वो कह रहे हैं क्या क्या होना चाहिए श्रवण में। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, मनोजयस् मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। विश्वासो गुरुवाक्येषु, यहाँ भागवत श्रवण के प्रसंग में जो भागवत के वक्ता हैं, यथार्थ वक्ता, उनके वाक्य में विश्वास होना आवश्यक है।
नहीं तो वह फल प्राप्त नहीं होगा। रश्मिन दीनत्व भावना, और स्वयं में दीनता का भाव। दीनता का भाव यहाँ मुख्य रूप से मैं करता नहीं हूँ। कथा की प्राप्ति भगवत कृपा से, कथा का फल भगवत कृपा से ही प्राप्त होगा। मैं इसमें करता नहीं हूँ। मैं तो बस अधम होकर, इसको प्रमाद रहित होकर श्रवण मनन करने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान की कृपा की सहायता से ही यह सब कुछ संभव होता है। मनोदोष जयश्चैव, सुनने के बाद भी मन के जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकार हैं, इसको जीतने का कोई प्रयत्न ही नहीं करना, यह हम लोगों के पक्ष में दोष होता है। इसलिए यह भी करना चाहिए। और कथायाम निश्चला मतिः, कथा भगवत कथा के श्रवण से अवश्य ही हमारे प्रयोजन की प्राप्ति होगी। ऐसी जो मति है वह निश्चला मति है। इसी को यहाँ हम एक श्रद्धा के रूप में ग्रहण करेंगे। एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्, पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम्। एवं आदि कृतम चेत स्यात्, एवं आदि और भी दो चार प्रमुख चीजें जो हैं इसके साथ, वे कुछ कहना चाह रहे थे किंतु विस्तार यहाँ नहीं है। तो इन चीजों को यदि सम्यक प्रकार से किया जाए, तदा वै श्रवणे फलम, तब श्रवण का सम्यक फल प्राप्त होता है। श्रवण में उस फल की प्राप्ति होती है। और पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम्, श्रवण के अनंतर निश्चय ही सबकी वैकुंठ में वसति होती है, वहां निवास उनको प्राप्त होता है। यह वैकुंठ दूतों ने प्रक्रिया कही। इनमें से ऐसा कोई भी भाव नहीं है जो भागवत के उपदेश से बहिर्भूत है। जब हम लोग भागवत का श्रवण करेंगे तो सर्वत्र इन उपदेशों की प्राप्ति होगी। और जो मनन करेगा वह इन अंगों के भी पालन की चेष्टा अवश्य करेगा और उसे अवश्य ही उत्तम श्रवण का फल प्राप्त होगा। इसीलिए श्रवण के भेद से फल भेद होता है। तो जो कल प्रश्न सूर्याश्रमी महाराज जी ने किया था, उसका यह तो उत्तर हुआ। उसपे उन्होंने एक प्रश्न यह किया था कि चांडाल कुत्तों का, इन जितने भी प्राणी वहां गांव के थे, उन सबका कल्याण हो गया। यह भी यहाँ लिखा हुआ है। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आशु चांडाल जातयः, विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। किंतु यहाँ एक विशेष बात, वैकुंठ दूत स्वयं गांव के जीवन को, गांव में रहने वाले जीवों को लेने के लिए नहीं आए। जिन्होंने श्रवण नहीं किया है उनके लिए वैकुंठ दूत नहीं आए। उनकी जो मुक्ति हुई है वह मुक्ति गोकर्ण जी की इच्छा से हुई। फिर से सुने। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आशु चांडाल जातयः, विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। ऐसा लगता है जब गांव वालों को दूसरा सत्र हुआ, गांव वाले जो श्रोतागण थे
श्रोत्रियगण थे, उनको लेने के लिए पुनः विमान आया, और गोकर्ण जी को लेने के लिए भी विमान अलग से आया, ठाकुर जी स्वयं आए उनको लेने के लिए। बाकी गांव वालों की गति तो वैकुंठ में हुई है, किंतु गोकर्ण की गति गोलोक में हुई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनको लेने के लिए आए हैं। जब वे विमान में जा रहे हैं, जब चढ़ने के लिए उद्यत हो रहे हैं, उस समय गोकर्ण जी के हृदय में ही यह दया आई। गोकर्ण कृपया ते विमाने स्थिता, ते भी विमाने स्थापिता। गोकर्ण जी की दया से उन लोगों को भी विमान में स्थापित कर लिया गया। यह एक महान भगवत भक्त की इच्छा के आधार पर हुआ है। श्रवण को यहाँ इसका हेतु नहीं बनाया गया, किंतु वे भी, जीव जंतु भी यदि श्रवण करते हैं, पहली बात तो यह कि आश्व चांडाल जातयः, अनुवाद में ऐसा लिखा जा सकता है, स्व मतलब कुत्ता, और चांडाल तो जानते हैं, कुत्ते से लेके चांडाल तक, चांडाल जाति तक की भी मुक्ति इस रूप में हो गई। उनको भी विमान में बिठा लिया गया। और गंभीर टीकाकारों ने स्व अर्थ यहाँ रखा है, स्व मतलब स्वपक्ष, क्योंकि यदि जाति है तो स्वपच जाति और चांडाल जाति दोनों समान ही हैं, किंतु दार्शनिक दृष्टि से, स्मृति शास्त्र के हिसाब से चांडाल और स्वपच में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही कुत्ते का मांस खाने वाले हैं, और वह अंतर मुझे पूर्णतः भी स्फुरित नहीं हो रहा है। शायद कच्चा मांस और पका हुआ मांस कुत्ते का खाने के कारण यह भेद है, पूर्णतः मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, किंतु किंचित भेद स्मृति शास्त्र के हिसाब से है। इसलिए एक अर्थ यह भी हो सकता है कि उसमें कुत्तों का सम्मिलन नहीं है, अथवा यदि हो भी तो कोई बहुत आपत्तिजनक विषय भी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत का श्रवण वे लोग भी यदि करेंगे तो उन लोगों को भी सद्गति की प्राप्ति होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। इस संदर्भ में दास को एक घटना स्मरण पथ में आ रही है। यह सन 2010 या 11 की शायद घटना होगी। वृंदावन में ही था। उस समय कहीं से यह एक सूचना आई कि कहीं एक भागवत सत्र का आयोजन हो रहा है, और सत्र का आयोजन ही एक सर्प की मुक्ति के लिए हो रहा है। जैसे यह कथा गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए की, ऐसे ही उस भागवत कथा का संपूर्ण कथा का आयोजन ही एक सर्प के लिए हुआ था। जब आप लोग वृंदावन से पागल बाबा मंदिर पार करके आगे बिरला मंदिर की तरफ चलते हैं, तो बाईं तरफ वह एक गांव है। उस गांव की यह घटना है। पूर्ण रूप से इसलिए स्मरण नहीं है क्योंकि दोबारा कभी इसको स्मरण करने का कोई कारण समझ में नहीं आया। इस प्रसंग में स्मरण आया, वहां किसी सांप ने किसी प्रकार गांव के लोगों को स्वप्न देकर इसके लिए प्रेरित किया, मेरे लिए भागवत सप्ताह का आयोजन करो। और उसके लिए भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ, और वह सांप प्रतिदिन आता था व्यासपीठ के सामने, श्रोता मंडली में नहीं। जो जैसे जब चौकी लगा देते हैं, आसन लगा देते हैं, उसी पर उसको आसन दिया गया था। वह उस पर आता था, बैठा रहता था, पूरी कथा को सुनता था एकदम खड़ा होकर। और जब हम लोगों को यह सूचना मिली तो दास ने भी जाकर के उस चीज का दर्शन किया। तो अचंभे की बात कुछ भी नहीं। यदि जीव जंतु भी भागवत का श्रवण करेंगे, भागवत में तो भगवान का नाम, भगवान की लीला, यही कुछ है।
इतनी बार भगवान की उन नामों का जो श्रवण करेगा, उसके उद्धार होने में यदि हम संशय रखते हैं, तब तो जो तीसरा दोष वहां कहा गया था, संशयेन हतम मंत्रम, उस श्रेणी में हम लोग पहुंच जाएंगे। अतः बिल्कुल ही संदेह नहीं करना चाहिए कि अ, पशु पक्षी का भी इससे उद्धार कैसे होगा। महाप्रभु जी ने स्वयं अपने जीवन में अ, करके दिखाया है, जिसके प्रति हम लोगों की आत्यंतिक की निष्ठा तो है ही। हरिनाम को जोर जोर से करने के पीछे एक कारण हम लोगों के संप्रदाय में यह भी तो दिया जाता है कि इस हरिनाम के द्वारा उन पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाएगा जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अतः इस विषय में हम लोगों को पूर्णतः संदेह रहित होना चाहिए। तो यह श्रवण करने की पद्धति भी, बाहर से बहुत लोग बैठते हैं, किंतु कौन प्रमादग्रस्त है? प्रमादग्रस्त नहीं होने पर भी मननहीन कौन है? कौन संशयग्रस्त है? और कौन अस्थिर चित्त वाला है? ये जो आंतरिक स्थितियां हैं, इसके इनके कारण श्रवण में फल में भेद हो जाता है। और भी जो बातें हुई, गुरु वाक्य में विश्वास, निश्चला मति, कथा में मन के दोषों को जय करने का प्रयत्न नहीं करना, अपने में वह त्रिनादपि सुनिश्चिता का भाव नहीं लाना, ये सब गुण भी जिसके अंदर जितने अधिक परिमाण में होंगे, उन्हें उतना शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। हाँ, फलभेद में गोकर्ण जी ने जो मुख्य रूप से दिखाया, वह तो यही कि अभी इनके लिए विमान लेकर आप नहीं आए। यह प्रसंग तो यही दिखाता है। बाद में लेकर आए, अर्थात इन चीजों की पूर्ति हुई तब लेकर आए। तो यह प्रश्न होगा कि क्या जीव जंतु भी उसी प्रकार से, उसी श्रद्धा से सुनते हैं जो कंडीशन मनुष्य के लिए लगाया गया है? तो उत्तर है, जिनकी पूर्व जन्म की सुकृति होती है, जैसे इस सर्प के विषय में दास ने कहा, उन लोगों उनकी श्रद्धा तो है ही। जिनकी नहीं है, उनके लिए यह कंडीशन लागू उतना नहीं होता है। क्यों? मनुष्याधिकार में और इतर योनि के जीवों के अधिकार में भेद होता है। वह नियम समान रूप से नहीं चलेगा। मनुष्याधिकार में भी जो उत्तम कुल, उत्तम वर्ण, उत्तम अधिकार वाले हैं और निम्न वाले हैं, इनमें भी शास्त्रकारों ने कुछ कुछ अलग अलग प्रकार की मर्यादाओं का स्थापन किया है। ये छोटे छोटे विषय अवश्य रहते हैं। तो इस विषय से निकलकर थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं कि कथा में रुचि का होना, यह हम लोगों का एक अगला लक्ष्य होना चाहिए। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्राः पुण्य तीर्थ निषेवनात्। यह श्लोक प्रारंभ में गया था। उसी क्रम में हम लोगों ने नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया इत्यादि श्लोकों को सुना था। तो वहां शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात्, यह मुख्य सिद्धांत है। शुश्रूषु अर्थात श्रवण करने की इच्छा है जिसकी, और उसके लिए एक विशेषण लगाया, श्रद्धानस्य, श्रद्धा को धारण करने कर रहा है जो, उसको बोलते हैं श्रद्धान, अर्थात श्रद्धा युक्त। प्रश्न है, श्रद्धा किसे कहते हैं? इस विषय को यदि हम ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारी भी श्रद्धा के उन अंगों में कुछ न्यूनता रहने की संभावना है। अतः श्रद्धा को भी ठीक से समझा जाए। व्युत्पत्ति जैसे
अभी ही दास ने बताई, श्रद्ध दधाति इति श्रद्धा। श्रद्ध को, सत्य को ही श्रद्ध कहा जाता है। तो सत्यम दधाति, सत्य को धारण करता है तो उसे कहते हैं श्रद्धा। इस प्रसंग में श्रद्धा का अर्थ क्या होगा, तो जिस पर अभी तक हम लोगों ने चर्चा सुनी है, साधन साध्य के विषय में जो कुछ श्रीमद् भागवत में कहा गया है वह सत्य है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से भगवत प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। यही श्रद्धा का यहाँ मुख्य स्वरूप है। इससे युक्त होकर जब भागवत श्रवण की हम लोग इच्छा करते हैं और साथ ही साथ कुछ और अंगों का पालन करते हैं, जैसे यहाँ भी कुछ अंगों का वर्णन हुआ और उस प्रसंग में भी महत् सेवया, पुण्य तीर्थ निषेवनात् इत्यादि 2 कारक को दिए गए, तो अवश्य ही वासुदेव भगवान की कथा में रुचि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन बिंदुओं को आज कहा गया, इन बिंदुओं को लिख के रखना चाहिए कि इन इन कारणों से श्रवण को हत नहीं होने देंगे, मनन को हत नहीं होने देंगे, उपदेश को हत नहीं होने देंगे, और ये चीजें हमें अवश्य करनी पड़ेगी। गुरु वाक्य में श्रद्धा हो, भागवत के प्रति आत्यंतिक की निष्ठा हो, अपने में दीनता की भावना हो, तो जाकर हमारा श्रवण उत्तम है। जितना उत्तम श्रवण होगा उतना शीघ्र ही हमें अपने प्रयोजन की प्राप्ति होगी। अतः श्रद्धा शब्द का मुख्य अर्थ तो यही है। अब कहेंगे कि यह कैसे हो। चित्त के जो दोष हैं उसको जय करना आसान नहीं है। संघर्ष तो वही होता है मुख्य। इसलिए चित्त की शुद्धि को भी एक लक्ष्य रखा गया। तो इस विषय में आप लोगों को एक धारणा पुनः श्रद्धा को लेकर के ही कह रहा हूं। शास्त्र में यह उद्घोष है, श्रुतोऽनुपठितो ध्यातो आदृतो वानुमोदतः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोऽपि। श्रुतः अनुपठितः ध्याता, श्रवण किए जाने पर, बारंबार पढ़े जाने पर, स्मरण किए जाने पर, आदृतः आदर किए जाने पर, अनुमोदता और अनुमोदन किए जाने पर, ये 5 चीजें यहाँ कही गई। इसमें से जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, अर्थात निधिध्यासन की अवस्था में नहीं जा सकते, वे केवल पठन भी करेंगे तो भी उनका कल्याण हो। पठन भी नहीं कर सकते, केवल श्रवण भी करेंगे तो भी कल्याण होगा। श्रवण भी करने का अवसर नहीं आता है, उस विषय को आदर देंगे तब भी कल्याण होगा, और अनुमोदन मात्र भी यदि करते हैं तो भी कल्याण होगा। सद्धर्म, भागवत धर्म की यह महिमा है। जो ध्यान करने में समर्थ है, निधिध्यासन में समर्थ है, उसके लिए तो अनुमोदन, आदर, श्रवण, अनुपठन, ये सब कुछ उसमें अनुस्यूत है। किंतु अनुमोदन करना भी यदि कोई आरंभ करता है, पालन नहीं कर पा रहा है, किंतु वह यह भी
इतना स्वीकार कर लेता है हृदय से कि नहीं, जीवन का प्रयोजन यही है, हमें करना यही है, किंतु चित्त के दोषों के कारण मैं अभी नहीं कर पा रहा, इतनी सी बात है, तब भी यह भागवत धर्म ऐसा प्रभावशाली है कि शीघ्र ही उसके चित्त को पवित्र कर देगा। सद्यः पुनाति सद्धर्म देव विश्वद्रोहोपि, संपूर्ण चराचर से यदि वह द्रोह करने वाला हो, इतना पापी हो, तब भी यह भागवत धर्म उसे शीघ्र ही पवित्र कर देता है। भाव क्या है? अनुमोदन करना पहली अवस्था है, अनुमोदन के बाद आदर होता है, आदर के बाद क्रिया का प्रारंभ होता है, और फिर उसमें श्रवण, निरंतर पठन, मनन के श्रुतः श्रवण, अनुपठन मतलब मनन हो जाएगा, और फिर ध्यान मतलब ध्यान, वह हो गया निधिध्यासन। तो यही साधन का क्रम आप लोग समझेंगे। अनुमोदन, अनुमोदन के बाद आदर, आदर के बाद श्रवण, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। जो सबसे निचली अवस्था में है, वह हृदय खोलकर अनुमोदन भी करना यदि शुरू आरंभ करेगा, तो उसके जीवन में कल्याण की प्राप्ति शीघ्र ही होगी, चित्त की शुद्धि भी आएगी, और उसके बाद जो कुछ भी होना है वह होगा, इसमें संदेह हमारा नहीं होना चाहिए। यह श्रद्धा का स्वरूप है। इसके बाद जो जिस विषय को मैं स्पर्श करना चाहता हूं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोजन हमने समझ लिया, जो सर्वोच्च प्रयोजन है। तात्कालिक प्रयोजन अर्थात पहला सोपान चित्त शुद्धि है, यह भी हमने समझा। परंतु जब हम कथा के श्रवण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय क्या सोचकर हम कथा सुने कि मैं अपने चित्त को पवित्र कर रहा हूं, यह हमारा लक्ष्य है? क्या ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए, या इसके साथ कुछ और भावना हो तभी जाकर कर उत्तम फल की प्राप्ति होगी? दास का विचार यह है कि बहुत लोग कहते हैं कथा सुनने में मुझे बहुत आनंद आया, तो इससे यह प्रतीत होता है कि कथा हमने अपने लिए सुनी। पुनः इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, कथा श्रवण में मुझे बहुत आनंद आया, बहुत सुख प्राप्त हुआ, अच्छी बात है। इसका तात्पर्य क्या यह नहीं निकलता है कि कथा हम अपने सुख के लिए श्रवण करते हैं? अपने प्रयोजन के लिए चित्त शुद्धि को ही मुख्य बनाकर हमने कथा को यदि श्रवण किया, तो कथा के फल में किंचित और विलंब होगा, यह दास का मानना है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं में आप हम लोगों को बार बार यह संकेत मिलता है, चित्त शुद्धि आनुषांगिक फल है, वह अनुसंग से प्राप्त होगा। उसके लिए बहुत चिंता करके हम बैठ ना जाएं कि अरे चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है तो क्या करें, क्या करें। चित्त शुद्धि आनुषंगिक फल है, मुख्य फल के साथ वह स्वतः प्राप्त होगा। जैसे साक्षात भगवत कैंकर्य की प्राप्ति होने के साथ ही मुक्ति तो गौण रूप से स्वतः प्राप्त हो जाती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। चित्त शुद्ध होगी अपेक्षा है, किंतु चित्त शुद्धि को लक्ष्य बना करके कथा श्रवण करना है। इस विषय में
हम लोगों को थोड़ा सा इसको गौण रखना चाहिए। क्यों? भक्ति हम कहते किसे हैं? भक्ति की जो परिभाषा गौड़ी संप्रदाय में है, अन्याभिलाषिता शून्यम से लेकर के ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, इसमें जो आनुकूल्य शब्द है, इस पर जब गंभीरता से आचार्यों ने विचार किया है तो जो इसकी परिभाषा दी है, उस परिभाषा में अंतर्निहित भाव है, वह है तत्सुख सुखित्व का भाव। स्वसुख सुखित्व का जो भाव है, इसको उत्तमा भक्ति नहीं कही जाएगी। तत्सुख सुखित्व का जो भाव है, यह उत्तमा भक्ति। अतः जब हम कथा सुने तो हम कथा सुने तो श्रोता हमें ऐसा लगता अवश्य है, और यह बुरी बात नहीं है, किंतु हम यह समझें कि हम गौण श्रोता हैं। कथा किसको सुनना है, किसको सुनाना है? भक्ति कब होगी? भक्ति तब होगी जब भगवान के लिए हो। आनुकूल्यन की परिभाषा में जीव गोस्वामी ने लिखा, उद्देश्याय कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। उद्देश्य श्री कृष्ण की प्रीति के लिए जो प्रवृत्ति है। यदि हम श्रवण भक्ति करने जा रहे हैं तो उसमें स्वसुख वासना का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा करने से फिर हम भागवत का यह श्रवण करें या ना करें, वह विचार अपने आप ही हट जाएगा। क्यों? श्रोता तो वस्तुतः श्रीमद् भागवत के ठाकुर जी सेम ही है। भागवत का दूसरा श्लोक यही कहता है, सद्यो हृदय रुध्यते त्रिपतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। चक्रवर्ती ठाकुर वहां टीका में कहते हैं, श्रद्धा होने से पहले भी, श्रवण की इच्छा होते ही ठाकुर जी वहां बंध जाते हैं कि यहाँ कथा सुनने के लिए मुझे प्राप्त हो। यहाँ कथा श्रवण मुझे प्राप्त होने जा रहा है, यह सोच करके ठाकुर जी वहां बंध जाते हैं। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य में तो शुश्रूषु के बाद श्रद्धा शब्द आया, तो वैसा ही समझे, श्रद्धा नहीं होकर के भी यदि श्रवण की इच्छा है तो ठाकुर जी बंध जाते हैं। हमें और आपको पता नहीं चलेगा, किंतु ठाकुर जी ही कथा के मुख्य श्रोता हैं, यह इस सिद्धांत से निर्धारित होता है। और हम सुनेंगे, अर्थात कर्णेंद्रिय को मन से संयुक्त रखेंगे, हृदय से संयुक्त रखेंगे। क्यों? जो मुख्य श्रोता हैं वो हृदय में बैठे हुए हैं और उन तक इस वाणी को पहुंचाना है, तो वे मुख्य श्रोता हैं। हम तो कान के माध्यम से ठाकुर जी तक भागवत कथा को, ये उनकी ही कथा है, वे ही सबसे बड़े श्रोता है। जहाँ कथा होती है वहां वे एकदम टकटकी लगा करके सुनते हैं, वहां विद्यमान रहते हैं। यह हमारी भावना होनी चाहिए। तो ठाकुर जी की प्रीति के लिए हम कथा सुने, अपनी प्रीति या अन्य किसी उद्देश्य को यहाँ ना लाएं, तो वह कथा सर्वोत्तम कथा है श्रवण करने की विधि से। इसी प्रकार वक्ता भी अन्य किसी भी उपाधियों को बीच में ना लाकर भगवान की प्रीति के लिए ही कथा करे। उधर भी सुनने वाले भगवान और भगवान के भक्तगण हैं। तब जो कथा होगी और उस कथा का जो फल होगा वह अनुपम होगा, क्योंकि जब ठाकुर जी को प्रसन्न करना ही भक्ति है। और श्रवण
कीर्तन के माध्यम से यदि हमने ठाकुर जी को ही प्रसन्न नहीं किया, उनकी प्रसन्नता को ही मध्य में प्रधान नहीं रखा, तब तो फल में विलंब हो जाएगा। तो श्रवण के संबंध में यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है। श्रवण क्या, मात्र मात्र जो है, भक्ति के जो भी अंग हैं, सब में हमारा भाव तो यही रहना चाहिए, किंतु यही दुर्दैव है कि ठाकुर जी की प्रीति के लिए तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, बाकी अन्य बहुत चीजों की प्रीति प्राप्ति, इसमें हमारा भजन का बहुत बड़ा भाग जो है वह व्यर्थ चला जाता है। जो हम कुछ भक्ति करते भी हैं, उसमें पद, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, जन, इतने बड़े छिद्र हैं, इन छिद्रों को हम बंद नहीं कर पाते हैं और वह भजन संपत्ति यहाँ से बह जाती है। इस विषय में तो अंततः सावधान रहें कि श्रोता मुख्यतः ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जहाँ भागवत कथा सुनकर प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता तो वहाँ चारों ओर शीतल चांदनी की तरह बिखरी हुई होगी। हम लोगों का प्रयत्न ठाकुर जी को इस रूप में कथा के माध्यम से प्रीति प्रदान करना होना चाहिए। इतना कहकर आज की कथा को यहाँ विराम देता हूँ। मंगलाचरण, वह अगली कथा जब होगी तो उस मंगलाचरण का गंभीरता से अनुशीलन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने जो हमें बताया आज की ठाकुर जी की प्रीति के लिए होनी चाहिए भागवत कथा का श्रवण, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज की इस कथा के लिए। तो अभी क्वेश्चन आंसर्स Q&A हमारा टाइम है थोड़ा सा, तो ऋषि कपूर जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की कथा के अंदर थोड़ा सा जो एक क्लैरिटी भी आई और साथ में एक क्वेश्चन भी आया, क्योंकि कल तक जो हम कथा श्रवण कर रहे थे उसके अंदर एक बहुत सुंदर रूप से एक चीज हमारे दिमाग के अंदर आके, एक हमारे हृदय में आके बैठती है। वो ये थी कि जिस प्रकार से आपने बोला कि हमने और कुछ नहीं करना, हमने अपने भाव से लेके अपने शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से आके नाव में बैठनी है। उसके बाद में जो नौका चला रहा है वो अपने आप देखेगा कैसे पार लगाना है। वो बहुत सिंपल था। गंगा में स्नान लगाएं, उसके बाद गंगा मैया कैसे आपको पाप से कैसे तारेंगी, उनका काम है। आपने बस अपने हृदय से गंगा स्नान करना है। वो बहुत सिंपल था। लेकिन आज के अंदर थोड़ा सा ये आया कि आप कथा तो आप सुन रहे हैं, लेकिन श्रवण के साथ में मनन और बाकी जो पद्धति हैं वो थोड़ी सी और क्वेश्चंस लेकर आती हैं कि क्या श्रवण मात्र के साथ में आपकी बाकी जो पद्धति और बाकी आपके जो साथ में आपकी भजन साधन होना चाहिए, क्या वो सिर्फ इतना सिंपल था कि सिर्फ नाव में बैठना है, या उसके साथ में और भी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं जो आपको इस भगवत रूपी श्रीमद् भागवत का श्रवण करके आपको किस प्रकार से आपको उसको आप नैया पार लगाएंगे। तो ये कुछ थोड़े से एक क्वेश्चन है, ये जो जो सिंपल कल तक दिख रहा था, थोड़ा सा आज की एक कक्षा के अंदर थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं प्रभु जी।
यह विषय इसलिए उठा क्योंकि कल प्रश्न में फलभेद का विषय आया था और फलभेद के अंतर्गत अंततः कालिक भेद उपस्थित होता है। किसी को शीघ्र फल मिला, किसी को शीघ्र नहीं फल मिला, तो कुछ तो उसका कारण रहा होगा ना। आज उसके उन कारणों के ऊपर हमने चर्चा की। बैठना हमें नाव में है, ठाकुर जी को मैं सुना रहा हूं। यदि हम प्रमादग्रस्त हैं तो हृदय तक तो कथा पहुंची ही नहीं। राइट। पहुंची क्या? नहीं पहुंची। वह यदि हमारा मुख्य जो उद्देश्य यदि ठीक से होता रहे तो बाकी जो कमियां हैं उसकी भी पूर्ति धीरे धीरे होंगी। राइट। एक स्टेशन से चल करके गाड़ी को अपने गंतव्य तक जाना है, उसके स्टेज तो हैं, फेज तो हैं, ये स्टेशन आएंगे, उसका कभी निराकरण नहीं किया, पर हमें बैठे रहना है वहां, वही करते रहना है। उसका जो भी अवान्तर फल बीच में होने वाला है, गौण फल जिसको मैंने कहा, वह हमें प्राप्त होंगे वे फल। किंतु मुख्य फल किसको सामने रखना है? ठाकुर जी की प्रीति। और ये फल भी आते हैं, हमें ज्ञान होना चाहिए। तो भागवत उन फलों को देते हुए अंतिम सोपान तक ले जाएगा या सीधा सोपान पर ही पहुंचा देगा? बीच में ये फल आएंगे ना। इसीलिए तो भजन क्रिया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया के बाद निष्ठा की अवस्था, फिर रुचि की अवस्था। अवस्थाएं तो क्रमिक विकास में आएंगी, पर करना हमें अंततः एक ही चीज है। वह क्या है? उस नाव में बैठ जाना है। राइट। और भागवत जी और भगवान की प्रीति भागवत के माध्यम से हम करते हैं, सभी चीजें हमें अनायास ही प्राप्त होंगी। और हम उसके लिए एकदम से उदासीन भी ना हो जाए। मुख्य उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील रहें और गौण उद्देश्य भी, हमें ज्ञान है कि ये सब चीज अवश्य हो तो फल जल्दी प्राप्त हो। बस अंतर केवल इतने का है। ध्यान देके करेंगे तो फल शीघ्र प्राप्त होगा, ध्यान देकर नहीं करेंगे तो फल में थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि ठाकुर जी की उतनी प्रीति नहीं हो रही है, कथा वहां पहुंच ही नहीं रही है। चित्त चंचल है तो जैसे जल में जो प्रतिबिंब है, छाया है, जल चंचल हो तो वहां स्थिर कुछ होता है क्या? इसलिए कथा को यदि श्रवण करना है तो चित्त को स्थिर करना पड़ेगा। तो वहां ठाकुर जी वहीं बैठे हैं, उनको सुनना है। प्रमाद हुआ तो फिर कान से हृदय तक पहुंच ही नहीं पाएगा, दिमाग मन कहीं और चला जाता है, क्या बोला पता नहीं। तो ये सब जो दोष हैं, इसके प्रति भी दृष्टि तो रखनी ही है। वो उतना अच्छा श्रोता है, किंतु मुख्य उद्देश्य जो है वह ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। और उसके द्वारा ही किसी के अंदर ये सब गुण नहीं भी हैं तो आएंगे। शुरुआत कहाँ से है? कुछ नहीं कर पाता है, अनुमोदन मात्र भी करना प्रारंभ करता है कि नहीं, मैं पापी भले हूं, कितना भी पापी हूं, किंतु सत्य यही है कि मैं ठाकुर जी का, मुझे ठाकुर जी को पाना है, ठाकुर जी के लिए करना है। पापी होने के कारण आज नहीं कर पा रहा हूं, नहीं अधिकार है, यह है अनुमोदन कर हो गया। कुछ कर नहीं पा रहा है, अधिकार भी नहीं है, इतना गिरा हुआ है, किंतु उसने इस चीज को स्वीकार कर लिया, अनुमोदन आरंभ हो गया, उसके जीवन में प्रकाश आ गया। बाकी कितना समय लगेगा यह ठाकुर जी के ऊपर है, कितना अधिक अनुमोदन है, कितना अधिक समर्पण है, बाकी ठाकुर जी उसकी दिशा देने वाले हैं, कहाँ कहाँ से ले जाना है। तो अंतर जो है बस बीच का जो फेज है वह कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा है कि गांव में इतने लोग थे लेकिन सिर्फ धुंधकारी जी की ही श्रद्धा हुई, इतनी श्रवण, तीव्र श्रवण हुआ, बाकी गांव वाले का नहीं हुआ। धुंधकारी तो उनका बहुत पाप का बैकग्राउंड था, तो क्या वो दुख होने के कारण ये श्रद्धा हुआ या कुछ और भी फैक्टर था? हाँ,
धुंधकारी बहुत कष्ट में था, बहुत कष्ट में था। और कभी गोकर्ण जी तो घर से निकल गए थे पहले ही, कभी गांव में लौट कर आए, तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ और फिर उसी समय किसी प्रकार से धुंधुकारी ने अपनी स्थिति का उनके सामने निवेदन किया। धुंधुकारी कष्ट में था, उसको उद्धार चाहिए था, इसलिए कथा श्रवण में उसकी उतनी तन्मयता थी। हम लोगों की तन्मयता नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा प्रयोजन जो है वह उतना दृढ़ नहीं है। वही मुझे करना है, वह मुझे चाहिए ही चाहिए, तुरंत चाहिए, मैं बहुत कष्ट में हूं। तो इसलिए कई बार जो है सांसारिक कष्टों का होना भी वह भगवत कृपा ही होती है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत। ऋषिकेश अग्रवाल जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आपका कुछ क्वेश्चन है। आप ऋषिकेश जी, ऋषिकेश प्रभु जी, आपके हाँ पूछिए आप प्रश्न। प्रभु जी आप पूछिए, आप अनम्यूटेड हैं। ऋषिकेश प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, आप पूछिए, अभी आ रही है जी। तो प्रभु जी, जैसा हमने बताया कि हम लोग कथा सुनते हैं तो ठाकुर जी को सुनाने के लिए सुनते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो कथा तो ऑलरेडी ठाकुर जी का ही है, तो ये ठाकुर जी सुनेंगे या हम लोग अपने आत्मा को सुनाने के लिए करते हैं? मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि भगवान का ही कथा है ये तो भगवान अपना कथा सुनेंगे या फिर हम लोग का जीवात्मा इतना दुखित है, तड़प रहा है, तो हम लोग अपने आप को मतलब वो कथा सुन के हम लोग अपने जीवात्मा को उद्धार करके भक्ति का मैंने प्रयास कर रहे हैं। मतलब मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि परमात्मा तो हमारे हृदय में है, तो क्या हम लोग हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनको सुनाने के लिए कथा करें या अपने आत्मा को सुनाने के लिए ये कथा सुन रहे हैं? ठाकुर जी के सामने बैठकर आपने जीवन में कभी कीर्तन किया है आपने? नहीं किया या नहीं किया जाता है? किया जाता है नहीं किया जाता है? किया जाता है प्रभु जी, करते हैं। कीर्तन तो ठाकुर जी का, ये फिर ठाकुर जी को क्यों सुना रहे? मतलब ठाकुर जी का प्रीति तो है, वो प्रीति बस 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 इतना ही तो है। हाँ कथा हाँ के हाँ, तो कथा के वास्तव श्रोता तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी है वो तो कथा के वास्तव श्रोता ठाकुर जी ही हैं। और मेरे कहने का जो भाव था वह यह था, ठाकुर जी की प्रीति के लिए ही जब हम उसमें प्रवृत्त होंगे उस क्रिया में, तो वह क्रिया बहुत शुद्ध और बहुत उन्नत अच्छा तमा भक्ति होगी। अन्यथा अच्छा उसमें कुछ नहीं। ठाकुर जी की प्रीति ही हमारा उद्देश्य नहीं है, तो चित्त को शुद्ध करके क्या कर लेंगे हम? फिर तो आपके चित्त की शुद्धि होगी, फिर बोलेंगे हमको कथा नहीं सुनना है, तब तो मायावादी वाला सिद्धांत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओम प्रकाश प्रभु जी का एक प्रश्न है। प्रभु जी आपके पास रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अनम्यूट करिए आप। आपके स्क्रीन पे आया, हाँ अब आप अनम्यूटेड हैं, प्रश्न करिए प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने श्रवण किया आपके श्रीमुख से कि श्रद्धा के बिना भी भागवत का सुनने से बहुत प्राप्ति हो जाती है। क्या इसके लिए सदगुरु का आश्रय और साधन भजन की आवश्यकता नहीं है? क्षमा करेंगे प्रभु जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि श्रद्धा के बिना भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने वह कहा प्रश्न मैं श्रद्धा दोहरा के ना हो, देता। श्रद्धा नहीं है और यदि भागवत श्रवण कर रहे हैं तो उनको बहुत प्राप्ति हो जाती है, ये कहा। ऐसा नहीं कहा। ठीक से इस विषय को फिर से दोहरा देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सद्यो हृदय विरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात् इस प्रसंग की व्याख्या में कहा है। मैं नहीं कहा, मैंने उनका नाम लेकर कहा। उसका भाव इतना ही है कि ठाकुर जी कथा के इतने प्रेमी हैं कि आपने किसी ने सुनने की इच्छा की, पर श्रद्धा का जो स्तर होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने अभी श्रद्धा कही,
श्रद्धा के रूप में परिभाषित किया, ऐसा उसको ज्ञान भी नहीं है। किसी ने केवल सुना है कि हाँ भागवत कथा सुननी चाहिए, और उसके मन में हो गया कि चलो भागवत कथा सुनने के लिए चलते हैं। और श्रद्धा का यह स्वरूप जो हमने आज यहाँ शास्त्र के माध्यम से हम शास्त्रीय श्रद्धा बोलते हैं, यह नहीं है उसके हृदय में। किंतु लौकिकीय रूप से देखा सब लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, चलो हम भी सुनने चले जाते हैं। ऐसी भी शुश्रूषा जिसके हृदय में आ गई ना, तो ठाकुर जी स्वयं उसके यहाँ अवरुद्ध हो जाते हैं कथा सुनने के लिए। बाकी चीज कुछ नहीं हो रहा है, पर ठाकुर जी वहां कथा सुनने के लिए रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। इतना सा भाव चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिया है। भगवत प्राप्ति जीवात्माओं को उससे हो गई, यह नहीं कहा गया। और इसको इस रूप में ले सकते हैं कि आरंभ तो वह भी हो ही गया, बीज वहां से डल गया। उसके बाद इन सोपानों को पार करते हुए शास्त्रीय श्रद्धा अब सुनने जब आ ही जाएगा, तो शास्त्रीय श्रद्धा भी हो जाएगी उसकी। जब शास्त्रीय श्रद्धा हो जाएगी तो उसके बाद के जो क्रम हैं वे भी उनके जीवन में आज न कल आ ही जाएंगे। तो थोड़ा अंतर है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी यह नहीं कहा। ठाकुर जी कथा के इतने रसिक हैं कि किसी की सुनने मात्र की इच्छा होती है, पर अभी श्रद्धालु भी ठीक से नहीं हुआ है तो भी ठाकुर जी उसके हृदय में बैठ करके सुनते हैं, अटक जाते हैं वहां पर सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। ऋषि कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश प्रभु जी। और प्रभु जी, ऋषि स्पष्ट हुआ कपूर प्रभु जी? का ओम प्रकाश प्रभु, ओम प्रकाश प्रभु जी स्पष्ट हुआ? एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं उनको। प्रभु जी अनम्यूट करिए एक बार। प्रभु जी कंफर्मेशन मांग रहे हैं, एक बार अनम्यूट करिए ओम प्रकाश प्रभु जी। बिल्कुल, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, ऋषि कपूर प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? हाँ जी प्रभु जी, छोटा सा है। आई एम श्योर जैसे जैसे हमारी कथा आगे बढ़ेगी तो आप इस विषय को और स्पष्ट रूप में आप इसको और समझाएंगे। बट प्रैक्टिकली जो समझ में आया वो ये आया कि अंततः हमें जो कथा श्रवण करनी है वो श्रवण करनी है ठाकुर जी के लिए ही। केवल मात्र हमारा ये उद्देश्य है कि हमें ठाकुर जी को सुनाने के लिए ही वो कथा श्रवण करनी है। वह एक उद्देश्य यदि दृढ़ होकर के बैठा रहता है, बाकी सब कुछ इतनी सहजता से प्राप्त हो जाएगा जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। बस वही मुख्य चीज नहीं हो पाता है, जिसके कारण कथा भी जो है शीघ्र फल नहीं दे पाती। प्रभु जी, एक छोटा सा सवाल इसी के साथ एक आ रहा है, मे बी कनेक्टेड है, मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन ये आ रहा है माइंड के अंदर कि जो हम हरिनाम भी फिर जो करते हैं वो भी उसी पद्धति से, उसी के लिए ही, उसी भक्ति के जितने भी अंगों का पालन होता है, वह यदि ठाकुर जी की प्रीति के लिए नहीं हुआ तो उत्तमा भक्ति की श्रेणी में जा ही नहीं पाएगा। उत्तमा श्रेणी की भक्ति का लक्षण ही है तत्सुख सुख। ठाकुर जी का इसमें सुख, अपने सुख को उसमें यदि देखा, वह प्रधान हो गया, तब वह उत्तमा भक्ति नहीं हुई। और उत्तमा भक्ति का ही फल है प्रेम। प्रभु जी, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर एकादशी व्रत पालन और सारी जो सब चीज भक्ति, उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन ही यही है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। यही सेंट्रल थीम है उत्तमा भक्ति का। आनुकूल्यन शब्द जो है उसकी यह व्याख्या है सामान्य भाषा में। संस्कृत भाषा जो है उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, उसकी व्याख्या करने में तो लोगों को कठिन जान पड़ेगा। इसलिए सीधी बात है, भगवत प्रीति के लिए ही हमें क्रिया करनी है, अपनी प्रीति के लिए नहीं करनी है। हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे ऋषिकेश पदाभिवंदने, मतलब ठाकुर जी की प्रीति के लिए ही हरिनाम भी उन्हीं को सुनाएंगे, ठाकुर जी को आनंद आएगा। तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम में हो गया स्व सुख सुखित्व की भावना नहीं होनी चाहिए। क्यों? तत्परत्व, तत्सुख सुखित्व की भावना होनी चाहिए, तत्पर होकर के उनके लिए। ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अगर चलिए कल शनि और रविवार का दिन है, छुट्टी है, कोई बात नहीं है। एक दो प्रश्न और ले लेंगे हम। एकादशी का दिन है,
तो हमारे ऋषिकेश अग्रवाल जी, प्रभु जी कलकत्ता से एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, ये जो हम आपने बताया, ये तो हम जानते हैं, मतलब ये तो होना ही चाहिए उत्तम भक्ति में कि भगवान को प्रीति देना। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग बोलते कि कोई आत्मा, जैसे धुंधकारी का आत्मा इतना ज्यादा तड़प रहा था, वो दुख से त्रसित था, तो ये वाला जो स्टेज होता है कि आदमी जब कथा सुनता है उसको खुद को भी आनंद आता है, उसको खुद को भी शांति मिलता रहता है उसका आत्मा को, क्योंकि इतना दुख से त्रसित था। तो वो चीज प्रभु जी, क्या वो पहला स्टेज वो भी होता है क्या, कि अपने को, अपने आत्मा को भी एक शांति का अनुभव और आनंद का अनुभव होता रहता है? तो वो अगर जैसे हो तो, क्योंकि मतलब इनका वो प्रश्न है भी प्रभु जी की, शुरुआत में तो जीव बहुत दुखी है, तो उस समय वो भगवान को प्रीति कैसे सोचेगा? वो तो हर एक चीज अपनी खुशी के लिए करेगा। दास क्या कहा, जब हम प्रेम भक्ति रूपी फल की बात करते हैं तो उसके लिए उत्तमा भक्ति है। उसके पहले कल्याण का मार्ग तो कहाँ से शुरू हो गया? अनुमोदन भी यदि हो गया कि भागवत के श्रवण से हमें नित्य सुख की प्राप्ति होगी, वह अनुमोदन भी यदि आरंभ हो गया तो उस रास्ते का प्रारंभ हो गया। समय का अंतराल होगा, तमा भक्ति में धीरे धीरे वह प्रविष्ट होगा। इससे कोई समस्या नहीं है कि पहले व्यक्ति अन्य किसी कारणों से भक्ति की ओर आकर्षित होता है। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, किसी भी स्थिति का हो, उसको तीव्र भक्ति योग का ही आचरण करना चाहिए। सीधी सी बात। बहुत बहुत सकाम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी और बोलना चाहते हैं प्रभु जी? यही बोल रहा था। इसलिए कोई आत्म शांति के लिए भागवत सुनने आता है तो आए, बस कथा को सुनकर उस विषय का अनुमोदन आरंभ हो जाए कि मुझे भगवत प्रीति चाहिए। वह श्लोक जब सुनेगा, यथा हरो भगवती राम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन यखलाधारे इति संकल्प वर्णया, बस इस वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए। नंद बाबा की वह प्रार्थना उसके हृदय में उतर जाए, मंगलाचरितैर्दाने रतिलनः कृष्ण ईश्वरे। नंद बाबा प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण में मेरी रति हो, तो मैं उससे अतिरिक्त भगवान से क्यों चाहूं? यही उसका बीज हो जाता है। और कोई भक्तों का कोई प्रश्न? मुरली प्रभु जी नवद्वीप से कोई प्रश्न आपका? मृणाल कांति प्रभु जी? तो हेमी गुप्ता बोल के कोई प्रश्न है उनका? माता जी आप अनम्यूट करिए, मैंने आपके पास रिक्वेस्ट भेजा, फिर मुरली प्रभु जी के पास आएंगे हम। प्रभु जी मैं हाँ जी पूछिए प्रश्न माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम जैसे आप बता रहे हैं कि हम अपना पूरा ठाकुर जी की प्रीति के लिए सुनने की कोशिश जब करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम ठीक से कर रहे हैं? जैसे हम तो कोशिश कर रहे हैं, कोई हमें इंडिकेशन आएगा कि हम उस तरह से सुन रहे हैं? हमें पता लगेगा? आपका ध्यान विचलित नहीं हुआ, ये औरों को पता चले ना चले, आपको ठाकुर जी को अवश्य पता चलेगा। प्रमाद आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप अन्य मनस्का है या नहीं है, ये तो बहुत सरल रूप से आप जान सकती हैं। नींद आ रही है आपको, आपका मन कहीं घर बार में अटका हुआ है, व्यापार में अटका हुआ है, एक तो ठाकुर जी जानेंगे और एक आप जानेंगी, बाकी कोई जाने चाहे ना जाने, तो सहज है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुरली प्रभु जी प्रश्न करिए, म्यूट करिए। और कोई कुछ चीजें समझने में कठिन भी लगे
किंतु फिर भी आपको लगेगा कि चित्त में विकास हो रहा है। मैंने प्रमाद रहित होकर इसका श्रवण किया है, भगवान को सुनाया है, अवश्य ही उस एक अपराकृत अलौकिक भाव का वहां को भाव की प्राप्ति होगी। क्योंकि ठाकुर जी जब हृदय में रहकर प्रसन्न होंगे तो वह प्रसन्नता आपके पास तक ना आए यह संभव नहीं। तत्सुख सुखित्व में, तत्सुख मतलब भगवान का सुख, और भगवान के सुख से सुखी होना यह इसका अर्थ होता है। तो वह स्वतः प्राप्त हो। आपको लगेगा मैंने नहीं समझा, अर्थ मुझे स्फुरित नहीं हुआ, तब भी प्रसन्नता है। अन्यथा क्लेश लगेगा कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नींद आ रही। क्योंकि भागवत का प्रसंग तो ऐसा है, सब लोगों ने सुना ही होगा, कि यहाँ तक कि जब सुखदेव गोस्वामी शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे तो ऐसे प्रसंग हैं दार्शनिक की पार्वती जी को भी झपकी आ गई, निद्रा आ गई। उसी समय सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुन ली। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी को सुख ही देंगे तो थोड़ा प्रसाद के रूप में हमें भी थोड़ी सी सुख मिल मिलेगा जाएगा, प्रसाद मिलेगा। ठाकुर जी का तो प्रसाद चाहिए। हाँ, तो वो प्रसाद हमें फीलिंग हो जाएगा। तो मुरली प्रभु जी कुछ प्रश्न करिए। प्रभु जी आप बहुत चुप है 2-3 दिन से। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना सब पंडित के बीच में कहाँ मोक्ष लोग हैं, समझ में नहीं आ रही। तो ये सुनिए, मैं ये आज देख रहा हूँ, ये परीक्षित महाराज से लेकर द्रौपदी, अपने गजेंद्र मोक्षण लीला, सब जगह पे जब तक भगवान भक्त की आरती अंतिम सीमा तक ना पहुंचते हैं तो भगवान सामने प्रकट नहीं होते हैं। ये यहाँ पे भी वही हो रहा है, गोकर्ण धुंधुकारी के भी। हाँ, कि जब देखते फंस गया तो भगवान उस पर कृपा करने के लिए आ जाते हैं। यही मेरा कहने का मतलब था। आरती एक सीमा तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो। उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है प्रभु जी, मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहे हैं कि जब एक्सट्रीम हो जाता है, आर्त हो जाते हैं भक्त भगवान। इन्होंने जो कहा उसमें हाँ, आर्त और आर्त भक्त में थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा। धुंधकारी जो है वह केवल आर्त है पहले, और परीक्षित महाराज जी को उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। परीक्षित महाराज जी तो भगवान के इतने प्रिय हैं, भगवान के प्रति कैसी निष्ठा है प्रारंभ से ही, तथापि वे एक दीनहीन होकर के सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज जी पहले से भक्त नहीं। परीक्षित महाराज जी को तो सर्वत्र कृष्ण स्फूर्ति तक होती थी। परीक्षित महाराज जन्मतः ही महाभागवत है, पर भगवान सबको अलग अलग एक भूमिका देकर रखते हैं। इतने बड़े भक्त हैं परीक्षित महाराज कि उनको माध्यम बनाकर भगवान ने भागवत का इस संसार में प्रकटन किया। परीक्षित महाराज और धुंधुकारी को एक श्रेणी में ना लाएं, मैंने केवल इस चीज को परिष्कृत किया। बाकी आर्त व्यक्ति भी भगवान का भजन कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। धुंधुकारी सामान्य आर्त है, पर गोकर्ण की कृपा से धुंधुकारी की यह मति हुई और उसने भागवत को श्रवण किया। यह गोकर्ण की कृपा उसके ऊपर समझनी चाहिए। संत की कृपा के बिना सीधे सीधे वह श्रद्धा नहीं हो सकती है, अन्यथा शास्त्र का सिद्धांत खंडित हो जाएगा। उस पर गोकर्ण जी की कृपा है। गांव के सामान्य चांडाल इत्यादि पर भी गोकर्ण जी की विशेष कृपा रही कि गोकर्ण जी ने कहा इनको, इन सबको भी ले चलो। यह एक विशेष बात है। परीक्षित महाराज जी की जो आरती है या उनका जो स्तर है, उसकी तुलना सामान्य ऐसे गजेंद्र से भी नहीं की जा सकती है।
भागवत गीता में जो आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी है, वहां सबने आर्त के रूप में गजेंद्र को रखा है, और परीक्षित महाराज जी की स्थिति वहां नहीं है। गजेंद्र जी भी बहुत उत्तम थे, किंतु उस योनि में उस समय वे आर्त ही थे। तो धुंधुकारी की स्थिति गजेंद्र जी से भी बहुत नीचे है, और परीक्षित जी की स्थिति गजेंद्र से उन्नत है। परीक्षित महाराज जी पूर्ण होश में, उनको कोई वैसी आरती नहीं, उनको यह भय नहीं है कि तक्षक मुझे डस लेगा, इस भय से वो कथा नहीं सुन रहे। उनको यह सूचना प्राप्त हुई 7 दिन ही आयु है, पहले से उनको ज्ञान है कि उस समय विषयों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, और त्याग करके वे आ गए गंगा के तट पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस उत्तर के लिए। आशा करते हैं मौलवी प्रभु जी का प्रश्न का उत्तर मिल गया। मौलवी प्रभु जी धन्यवाद। तो हाँ और प्रभु जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अच्छा, प्रभु जी। क्लियर, बहुत क्लियर था। यस, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। और कोई भक्तों का लास्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं हम तो। और कोई क्वेश्चंस? होता जी रायपुर से, कहाँ होता जी? राधे 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 सर, धन्यवाद। राधे राधे। तो कोई प्रश्न है होता जी? म्यूट अनम्यूट करो, कहिए, वीडियो दिखाओ यार। किधर हो होता जी आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर अगले बार। लेकिन हाँ, कोई प्रश्न होता जी कुछ? नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं है, सुन रहा हूँ बस। समझ ठीक है। जाऊंगा तो संशय आएगा, थोड़ा सा समझ। हाँ लेकिन हाँ, रेगुलर श्रवण में आइए। ठीक है, धन्यवाद होता जी। और कोई प्रश्न किसी भक्तों का, कोई प्रश्न हो? एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न कोई भक्त पूछना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। तब कोई भक्तों का नहीं है तो राठी जी एक प्रश्न करना चाहते हैं कलकत्ता से। तो प्रभु जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, मैंने आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन भेजा। हाँ जी महाराज जी, ठाकुर जी से प्रीति की तो अलग अलग स्टेज होती होगी, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं क्या? और प्रीति में क्या आंसू भी प्रभु के लिए होते हैं क्या, निकलते हैं क्या? प्रीति के अनेक सारे लक्षण हैं, और जब आप भागवत श्रवण करेंगे, एकादश स्कंध में इन चीजों का विस्तार से वर्णन है। भरत जी की कथा है, वहां भी इसका वर्णन है। तो प्रीति की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के अनुसार भी कुछ कुछ लक्षण विलक्षण होते हैं, और ज्यादा गहराई में इन चीजों को यदि समझने की इच्छा हो तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन आपको करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी। और कोई भक्तों का कोई प्रश्न, लास्ट प्रश्न? कोई भक्तों का प्रश्न नहीं है तो एक लास्ट प्रश्न मैं ही दे देता हूं प्रभु जी से कि गोकर्ण जी की कृपा से भी जो लोग साधन नहीं किए उनका भी उद्धार हो गया तो हमारा भी कुछ स्कोप है प्रभु जी इस जन्म में, तब अगर साधन नहीं हुआ तो भी। भागवत श्रद्धा भागवते शास्त्रे, ये भक्ति रसामृत सिंधु का ही खंड है। बस जैसे कहा, इस भागवत की नौका में हम लोग बैठ जाएं, भगवत प्रेम की धारा यहाँ बह रही है और उसमें हम बहते रहें। जो करना है प्रभु को समर्पित कर दें। अब प्रभु जीवन की बागडोर आपके हाथ में, बस इस नाव से कभी मैं उतरकर चला ना जाऊं, उस हाथी की तरह गंगा से निकलकर फिर जंगल में ना चला जाऊं, ये भी कृपा बना करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सभी भक्तों को आज के इस कथा के लिए। तो कीर्तन में जाने से पहले अनाउंसमेंट है कि प्रभु जी अब सप्ताह में 2 दिन कथा करेंगे। अगले सप्ताह से शनिवार रविवार कुछ खुद के अध्ययन से प्रभु जी व्यस्त रहेंगे पूरे वीक। तो बाकी जो हमारे स्पीकर्स हैं, कथावाद, जो हमारे कथा व्यास होंगे, जो कथा, तो कल की कथा हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ बंगाली भक्तों का भी रिक्वेस्ट था कि एक्सक्लूसिव बंगाली भाषा में भी कथा हो।
तो कल सुबह 10 बजे एक कथा है, श्रीधर महाराज जी करेंगे, जो बंगाली में होगी, उसका लिंक यही रहेगा। और रविवार के दिन जानते हैं आप सब की पूज्यपाद तपस्वी महाराज जी की बहुत ही अच्छी कथा 4 बजे से प्रभुपाद जी के उपदेशामृत पे कथा करते हैं, तो वो कथा एज इट इज जो है इसी लिंक पे उपलब्ध होगा। बाकी इस लिंक पे आपको रोज 8:40 और 8:45 में श्रीमद् भागवत या हरि कथा जो है वो रोज मिलने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कृष्ण प्रभु जी को मैं आज अनम्यूट कर रहा हूँ। अजीत प्रभु जी किधर हैं आप? अजीत प्रभु जी एक बार रेज हैंड कीजिए आप एक बार। अजीत प्रभु जी किस नाम से हैं अजीत प्रभु जी? 1 मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन भेज रहा हूं। अजीत प्रभु जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अजीत प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए अब। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी थोड़ा सा महामंत्र गा के जो है ना, हाँ, तो आपके श्रीमुख से हम लोग सब महामंत्र श्रवण करेंगे। तो सिर्फ आज एक बार मैं सभी को म्यूट कर देता हूं, नहीं तो कथा में विघ्न आ जाएगा। अजीत प्रभु जी तो आप अनम्यूटेड रहिए और बाकी सभी भक्तों को जो है ना वो मैं म्यूट कर देता हूं। तो हाँ जी प्रभु जी, आप कथा, आप कीर्तन चालू करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपदाय केशवभिन्नरूपिणे श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन गोस्वामीति नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाजादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर